नमस्ते दोस्तों। तो आइए देखते हैं कल मार्केट कहाँ जा सकता है। निफ्टी 50 का चार्ट हमने लगाया है। जैसे कि हमने देखा था कि निफ्टी 50 एक डाउनवर्ड रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और सिंस वो सपोर्ट पे बाउंस बैक कर रहा है तो मोस्ट केसेस में ये अपर ट्रेडिंग रेंज को टेस्ट करेगा एंड देन वी हैव टू सी कि क्या ये यहाँ से ऊपर की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नया ट्रेंड कंटिन्यू करता है कि वापस ट्रेडिंग रेंज में जाएगा। बट करंटली एक बाउंस बैक रैली एक्सपेक्टेड है अप्रोक्सीमेट टू 23,120 तक। निफ्टी 500 देखते हैं। निफ्टी 500 में भी सेम चीज हो रही है। सपोर्ट से रिजेक्शन स्ट्रांगली आया है। मोस्टली ये ट्रेंड लाइन अप वाली टेस्ट करने मार्केट जरूर आएगा विच इज क्लोज टू 20,700 से लेके 21,200 के रेंज को। स्मॉल कैप इंडेक्स आज फिर से स्ट्रांग था। ये भी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने जरूर आएगा। उसके बाद ही नया ट्रेंड चालू होगा। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स एक रेड कलर कैंडल में जरूर क्लोज हुआ है बट पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है। बाकी इंडेक्स के अपेक्षा मिड कैप इंडेक्स वीक रैली दे रहा है बट आगे देखते हैं कि क्या कर सकता है। अगर ये ऊपर बढ़ेगा भी तो ये भी जाके इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने जो ये सपोर्ट था टेम्पररी सपोर्ट इसके ही आसपास ये घूम रहा है, होल्ड कर रहा है अपने आप को। कोई मेजर मूव बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा है। आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि बहुत स्टीपली नीचे की तरफ मूव किया है। तो ऑल्दो सपोर्ट लेवल होल्ड तो कर रहा है क्योंकि सारा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट ये एकदम से ऐसे वी शेप रिकवरी दे दे उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। आइए बात करते हैं ऑटो सेक्टर के बारे में। ऑटो सेक्टर के साथ भी सेम ही चीज है। सिंस ये बहुत बड़ा डाउनफॉल दे चुका है, अचानक से ऑटो सेक्टर यहाँ से वी शेप रिकवरी में चले जाए और लीडिंग सेक्टर बन जाए इसके चांसेस बहुत कम है। फाइनेंस सेक्टर की बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में हम 2 दिन से बात कर रहे हैं कि ये इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा है और आज ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट दे चुका है। अगर ये कल सस्टेन करता है तो आप समझिए कि फाइनेंशियल सर्विस का जो सेक्टर है इसके अंदर के शेयर्स है ये आगे चल के एक रैली दे सकते हैं और फाइनेंशियल सेक्टर एक लीडिंग इंडेक्स बन सकता है इन द नेक्स्ट रन। एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर भी यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। बट सिंस इसमें भी एक बहुत मेजर फॉल आ चुका है अगर आप देखेंगे तो इस फॉल के बाद एकदम से वी शेप रिकवरी इसमें भी पॉसिबल नहीं है। मेटल सेक्टर की बात करें तो जैसे हमने कल भी देखा था कि अगर ये ब्रेकआउट हो चुका है रेंज का और ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मेटल सेक्टर कैन बी अनदर लीडिंग इंडेक्स जिसके स्टॉक नेक्स्ट मार्केट के अप ट्रेंड को लीड करेंगे। और वैसा ही दिख रहा है आज मेटल सेक्टर फिर से 2.5% पॉजिटिव क्लोज किया है विच इज अ गुड साइन। फार्मा सेक्टर की बात करें तो फार्मा सेक्टर भी अब ऊपर की तरफ बढ़ना चालू हो गया है। आपने एक चीज नोटिस की होगी दोस्तों कि जो वीक इंडेक्सेस है वो भी मूव करते हैं जब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार होता है बट वो इंडेक्सेस जो पहले से स्ट्रांग होते हैं वही लीडिंग इंडेक्सेस बनते हैं। लास्टली रियल्टी सेक्टर की बात करें तो रियल्टी सेक्टर नेगेटिव में क्लोज हुआ है एज यूजुअल क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सेलिंग पिछले 1 साल से आती हुई दिख रही थी। अब बात करते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो की। निफ्टी 50 देखें तो ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ द शेयर अच्छे पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। मेजॉरिटी नील न्यूट्रल पोजीशन पे क्लोज हुए हैं और टेक महिंद्रा था जो सिर्फ नेगेटिव पे क्लोज हुआ है। दैट मीन्स मार्केट है तो पॉजिटिव बट यू हैव टू वेट फॉर फ्यू डेज ताकि आप ओवरऑल ट्रेंड रिवर्सल पहले देख सको उसके बाद ही किसी भी तरीके की पोजीशन बनाओ।
बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो 30% स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छे पॉजिटिव क्लोज हुए हैं और मेजॉरिटी न्यूट्रल पे क्लोज हुए हैं, विच इज अ गुड साइन कि एकदम से मार्केट नीचे की तरफ अभी करेक्ट होने नहीं देख रहा है कि एक और लेग नया नीचे लगा दे। बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि मार्केट एक्सट्रीम बुलिश हो गया है, तो थोड़ा इंतजार करना जरूरी है ताकि हमें एक बेस मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग हम आगे ट्रेड लें। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो मिड कैप में भी लगभग 30-40% शेयर्स बहुत स्ट्रांगली क्लोज किए हैं, बाकी 30-40% न्यूट्रल क्लोज किए हैं और कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो नेगेटिव क्लोज किए हैं। वही स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स में ज्यादा बाइंग है, अगर आप देख सकेंगे तो 40-45% से ज्यादा शेयर्स अच्छे पॉजिटिवली क्लोज हुए हैं एज कंपेयर टू मिड कैप और दूसरे इंडेक्सेस। दैट मीन्स कहीं ना कहीं स्मॉल कैप में बाइंग का मोमेंटम दिख रहा है। लास्टली हम बात करेंगे कि कल यूएस मार्केट ने क्या किया। आफ्टर द फॉल यूएस मार्केट 1% अप पे क्लोज किया है। दैट इज अनदर रीजन कि अब यूएस मार्केट भी सिंस इस सपोर्ट लेवल से हमें मदद कर रहा है। और फाइनली यूएसडी आईएनआर का ट्रेंड देखें तो जैसे हमने सोचा था कि वो एक रेंज में ट्रेड करेगा, यूएसडी आईएनआर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। बस होप ये करना है कि ये इस रेंज को ऊपर ब्रेक करके बहुत जल्दी ऊपर ना बढ़ने लग जाए, बिकॉज इसके वजह से हमारे मार्केट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।